हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 12वें अध्याय से कथा को प्रारंभ करेंगे। 12वें अध्याय का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म। परीक्षित महाराज कौन थे? अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु। तो अभिमन्यु के पुत्र थे महाराज परीक्षित। उनके जन्म के विषय में आज वर्णन को हम पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि कैसे भगवान द्वारिका में प्रवेश किए हैं, कैसे लोगों ने उनका वहां पे भव्य स्वागत किया है। आज हम परीक्षित महाराज के जन्म के विषय में पढ़ेंगे। तो पहला श्लोक है, शौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनिष्ट कर दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तो यहाँ पे शौनक मुनि जी देखो, सूत गोस्वामी कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते वो महाभारत के युद्ध में प्रवेश कर गए। महाभारत में के युद्ध में प्रवेश करने के बाद फिर वहां पे उन्होंने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को दंड दिया, उसका वर्णन किया। कुंती स्तुति का वर्णन किया। भीष्म पितामह के देह त्याग का वर्णन किया। फिर द्वारिका में भगवान का प्रवेश, इसका वर्णन किया। अब शौनक मुनि दोबारा से उनका ध्यान महाराज परीक्षित की जो कथा थी, जो अधूरी रह चुकी थी, उसके ऊपर दिलाना चाहते हैं। अगर आपको याद हो तो ऋषियों ने सूत गोस्वामी से एक प्रश्न पूछा था कि जो परीक्षित महाराज थे वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और उनका कोई शत्रु भी नहीं था। उनके राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं थी, प्रजा सुखी थी और महाराज बलशाली थे, गुणवान थे। इतना होने के बावजूद भी उन्होंने क्यों अपने राजपाट को छोड़ दिया और वो नदी के किनारे सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनने के लिए बैठ गए। उन्होंने आजीवन उपवास का व्रत लिया, जितना भी जीवन उनका शेष रह गया था। ये प्रश्न पूछा था। तो शौनक मुनि दोबारा से सूत गोस्वामी का ध्यान उसी प्रश्न की ओर लेके जाना चाहते हैं। तो शौनक मुनि कहते हैं कि जो परीक्षित महाराज की माता थी उत्तरा, उनके गर्भ के ऊपर अश्वत्थामा ने, जो कि द्रोणाचार्य का बेटा था, उसने ब्रह्मशिर नाम का ब्रह्मास्त्र चलाया था, उनके गर्भ को नष्ट कर दिया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज को बचा लिया गया, उत्तरा के गर्भ को बचा लिया गया। कल ना वैसे मैं नॉर्मली टीवी नहीं देखती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड देखते हैं। तो प्रभु जी देख रहे थे तो महाभारत के कुछ एपिसोड्स आ रहे थे, वेब सीरीज चल रही थी महाभारत की। तो क्योंकि महाभारत का टॉपिक था तो शास्त्र से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा मैंने भी देखा। उसमें दिखाया गया था कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो उस समय उसमें ये दिखाया था कि अश्वत्थामा एक ब्राह्मण के वेश में छिपके बैठ गया था। फिर पांचों पांडव आए, उन्होंने ब्राह्मण बने हुए अश्वत्थामा को पहचाना और फिर अश्वत्थामा ने उनके ऊपर बाण चलाया। तो जब ये दिखाया जा रहा था तो फिर मैंने बताया प्रभु जी को कि ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिखाया है, क्योंकि वो ब्राह्मण बन के छुपके नहीं बैठा था, वो अपने रथ पर सवार होकर भाग गया था। अर्जुन ने उसका पीछा किया था, फिर उसने ब्रह्मास्त्र चलाया था। और ब्रह्मास्त्र पहली बार उसने उस महाभारत में दिखाया कि ब्रह्मास्त्र सीधा सीधा अश्वत्थामा ने, क्योंकि उसको वापस नहीं करना आता था ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद, तो उसने उत्तरा के गर्भ की तरफ उस ब्रह्मास्त्र को मोड़ दिया। तो फिर मैंने उनको बताया कि ब्रह्मास्त्र एक बार नहीं 2 बार चलाया था। पहली बार अर्जुन से अपने प्राणों की रक्षा के लिए, दूसरी बार उत्तरा के गर्भ की
को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तो जब आप शास्त्रों को पढ़ते हो तो अगर किसी मूवी में, किसी सीरियल में, किसी भी जगह पे किसी तथ्य को गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है, शास्त्रों के साथ कोई छेड़खानी की गई है, तो एटलीस्ट आप उस चीज को ढूंढ सकते हो, उस त्रुटि को, उस गलती को ढूंढ सकते हो। तो शौनक मुनि ने कहा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो उस अस्त्र से बच गए, परीक्षित महाराज। आगे कहते हैं, जस्ट 1 मिनट, आगे के श्लोक में कहते हैं, अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई, और मृत्यु के पश्चात उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं शौनक मुनि कि परीक्षित महाराज की रक्षा तो कर ली गई, लेकिन फिर कब उनका जन्म हुआ, कैसे उनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद उनको कौन सी गति प्राप्त हुई। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज के विषय में बताया गया था कि ब्राह्मण के पुत्र ने इनको श्राप दिया था, तो उस वजह से इनकी मृत्यु हुई। तो उसके कारण के विषय में जानना चाहते हैं कि ब्राह्मण पुत्र ने क्यों इनको श्राप दिया। फिर आगे कहते हैं, हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें श्री शुकदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। तो जो श्रीमद् भागवतम की जो कथा है, ये शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को उनके जीवन के अंतिम 7 दिनों में सुनाई। यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि अगर श्रीमद् भागवतम के श्रोता और वक्ता दोनों प्रामाणिक हों तो दोनों को ही लाभ होता है। हम कई बार भागवतम की कथा सुनते हैं, इससे पहले भी कभी सुनी होगी, साप्ताहिक कथा भी सुनी होगी, लेकिन उस कथा में क्या होता है कि बड़े संक्षेप में श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत किया जाता है और सीधे सीधे 10वां स्कंध, जिसमें भगवान की लीलाओं की, भगवान के जन्म की चर्चा है, वहां पे पहुंचा दिया जाता है कथा में, क्योंकि 7 दिन की सप्ताह में इससे अधिक तो नहीं सुना सकते। लेकिन जब आप भागवतम को पढ़ते हो, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो आप जान पाते हो कि भागवतम में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की कथाएं नहीं हैं, बाकी अवतारों की भी कथाएं हैं, भगवान के भक्तों की, ध्रुव महाराज की, प्रहलाद महाराज की कथाएं हैं। और जब भगवान की महिमा के विषय में आप पढ़ते हो 9 स्कंधों तक, तब 10th कैंटो में प्रवेश करते हो, तब एक्चुअल में भागवतम आपको समझ आती है, भगवान कितने महान है ये हमें समझ आता है। तो भागवतम को पढ़ने का यही तरीका है कि पहले स्कंध से ही स्टार्ट करके भागवतम को पढ़ो, सीधे सीधे 10वें स्कंध में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं, सूत गोस्वामी से पूछा ऋषि मुनियों ने कि सुखदेव गोस्वामी जिनको ये ज्ञान परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ये ज्ञान दिया, उस परीक्षित महाराज के विषय में हम लोग सुनना चाहते हैं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा ना थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि महाभारत का युद्ध जीतने के बाद जब युधिष्ठिर महाराज राजा बने, तो उन्होंने बड़ी ही उदारता के साथ राज्य को चलाया, जैसे उनके पिता पांडु महाराज चलाते थे। जैसे दुर्योधन की महत्वाकांक्षा थी, वो राज सिंहासन पे बैठना चाहता था, राजा बनना चाहता था, ये उसकी पर्सनल एम्बिशंस थी, लेकिन उसकी अपनी इच्छाएं थी, ये दुर्योधन की अपने निजी सुख के लिए वो राज्य चाहता था।
लेकिन जो युधिष्ठिर महाराज थे उनकी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी, वो निजी सुख के लिए राजा नहीं बने थे। वो राजा इसलिए बने थे क्योंकि राजा बनना उस समय उनका कर्तव्य था। भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर महाराज ने तो कह दिया था कि मैं राजा नहीं बनूंगा, इतना नरसंहार हो गया मेरी वजह से, मैं तो पाप का भागीदार हूं, मैं राजा नहीं बनूंगा। लेकिन सब लोगों ने जब समझाया, फिर युधिष्ठिर महाराज ने राजा बनना स्वीकार किया। तो युधिष्ठिर महाराज में कोई भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं थी, खुद सुखों को भोगने की इच्छा नहीं थी। ये इच्छाएं कैसे खत्म हुई? क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा की। अब हमारे मन में भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। अगर हम कहें कि हम अपने व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेंगे, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। हम्म लेकिन जब भगवान की हम सेवा करते हैं तो हम पाते हैं कि धीरे धीरे हमारी इच्छाएं स्वतः ही अपने आप ही खत्म होनी शुरू हो गई। व्यक्ति में एक संतुष्टि आ जाती है भगवान की सेवा करते करते, भक्ति करते करते। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपना कर्तव्य समझकर राज्य को चलाया, निजी सुख भोगने की इच्छा से राज्य को नहीं चलाया, जिस प्रकार उनके पिता पांडु महाराज ने चलाया था। आगे कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर की संसारिक उपलब्धियों, सद्गति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके प्रकर्मी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो महाराज युधिष्ठिर थे, उनका नाम, उनका यश, उन्होंने जो जो अचीव किया था, उनकी पत्नी के विषय में, उनके भाइयों के पराक्रम के विषय में सिर्फ पृथ्वी के लोग ही नहीं जानते थे, स्वर्ग लोक के निवासियों तक भी ये समाचार पहुंच गए कि युधिष्ठिर महाराज का शासनकाल कितना अच्छा है। हम्म तो उनकी ख्याति सब जगह पे फैल गई। अब तो इस समय तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा नहीं हो सकती ना, लेकिन पहले के समय में एक जगह से दूसरी जगह पे लोग जाते थे, स्वर्ग जाते थे, बिना मृत्यु के भी जाते थे। मनुष्य बहुत शक्तिशाली होते थे, देवता भी बुलाते थे मनुष्यों को सहायता के लिए। पराक्रमी राजा होते थे, जैसे खटवांग महाराज हैं, अर्जुन हुए हैं, इनको इंद्र ने भी जब राक्षसों के साथ युद्ध हुआ तो इनको बुलाया सहायता करने के लिए। जैसे दशरथ महाराज ने देवताओं की सहायता की थी। तो मनुष्य बड़े बलवान होते थे। तो उनकी महिमा के चर्चे पूरे स्वर्ग तक पहुंच गए युधिष्ठिर महाराज की, क्योंकि वो एक धर्मात्मा राजा थे। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करते थे। लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। तो महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में उनका साम्राज्य इतना विशाल था, इतना फल फूल रहा था, प्रजा इतनी सुखी थी कि स्वर्ग के निवासी भी ये कामना करते थे कि वो धरती पर आए और युधिष्ठिर महाराज के राज्य में रहें। तो भगवान श्री कृष्ण के की कृपा के कारण युधिष्ठिर महाराज के राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनका, युधिष्ठिर महाराज का ध्यान सिर्फ भगवान की सेवा में था। उनको भगवान की सेवा के सिवाय किसी और चीज से संतुष्टि नहीं मिलती थी, ना राज्य से, ना वैभव से, ना अपने ऐश्वर्य से, ना अपनी जितनी भी उन्होंने अचीवमेंट्स की, जो कुछ भी जिंदगी में प्राप्त किया, उससे उनको कोई लगाव नहीं था। उनको सिर्फ भगवान की सेवा ही तुष्ट करती थी, युधिष्ठिर महाराज को। आगे कहते हैं,
हे भृगुपुत्र शौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी बताते हैं कि परीक्षित महाराज जब गर्भ में थे माता के, और अश्वत्थामा ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया, तो उनको बहुत ज्यादा ताप महसूस हो रहा था, जैसे कि उनके शरीर में अग्नि जल रही हो, इतना ज्यादा ताप महसूस हो रहा था। उस समय गर्भ के अंदर बालक ने देखा कि उनकी सहायता भगवान कर रहे हैं। तो गर्भ के अंदर बालक ने परमेश्वर के दर्शन किए। वे भगवान केवल अंगूठा भर ऊंचे थे, किंतु वे थे पूर्णतः दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था। उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का था। उनका मुकुट दे दीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान परीक्षित महाराज को गर्भ के अंदर कैसे दिखे। तो उन्होंने देखा कि भगवान कितने ऊंचे हैं, जितना अंगूठा है हमारा, तो साइज कितना था, अंगूठे जितना, लेकिन वो दिव्य थे। उनका शरीर बहुत सुंदर था, श्याम रंग का था। और उनका जो वस्त्र था वो जैसे बिजली चमचमाती है ऐसे चमचमा रहा था, पीले रंग का था। उनका मुकुट सोने का था। और इस प्रकार बालक ने भगवान को देखा। कहा? माता के गर्भ के अंदर। भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे। उनके कुंडल सोने के थे। आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे उल्का की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगी। तो भगवान ने किस रूप में परीक्षित महाराज की रक्षा करी गर्भ के अंदर? विष्णु रूप में। तो भगवान के विष्णु रूप में, भगवान के नारायण के रूप में कितने भुजाएं हैं? 4। तो 4 भुजाओं से भगवान युक्त थे। सोने के उन्होंने कुंडल पहने हुए थे और बहुत अधिक क्रोधित थे, और क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई थी। क्यों क्रोध आया हुआ था? क्योंकि अश्वत्थामा ने उस बालक को मारने का प्रयास किया जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ था। ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, पांडवों के वंश का विनाश करना चाहता था। द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों को उसने ऑलरेडी मार दिया था। अब आखिरी बीज बचा था अभिमन्यु का पुत्र, वो परीक्षित महाराज को गर्भ में मारकर पांडव वंश को समाप्त करना चाहता था। तो इस बात से भगवान को क्रोध आया हुआ था। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं, भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इतने संलग्न थे, जिस तरह सूर्य ओस की एक बूंद को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा वे कौन थे। तो भगवान उस समय बिजी थे गर्भ के अंदर। जैसे किसी पत्ते के ऊपर ओस की बूंद हो और सूर्य बहुत चमचमा रहा हो, आकाश में कड़ी धूप पड़ रही हो, तो सूर्य का प्रकाश उस ओस की बूंद को क्षण भर में समाप्त कर देता है, उड़ा देता है। उसी प्रकार भगवान ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में, उसको नष्ट करने में व्यस्त थे।
अब बालक को दिखाई दिए तो बालक ने देखा कि ये कौन है, गर्भ के अंदर कौन मेरी रक्षा कर रहा है। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा, धर्म के पालक, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सारी दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया और वहां से अब वो परीक्षित महाराज को दिखाई दे रहे थे ना, तो अब वहां से वो अंतर्ध्यान हो गए। वो भगवान जो सारी दिशाओं में व्याप्त हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि गर्भ के अंदर पहले भगवान नहीं थे, वो पहले भी थे। भगवान तो सृष्टि के कण कण में है, ऐसी कौन सी वस्तु है जहां पे भगवान नहीं है। तो भगवान तो हर जगह पे हैं। पहले भी गर्भ के अंदर भगवान थे, लेकिन परीक्षित महाराज को दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जब भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से गर्भ की रक्षा करी, तो उस समय परीक्षित महाराज को भगवान दिखाई दिए। और फिर जैसे ही भगवान ने ब्रह्मास्त्र को विनष्ट कर दिया, तो परीक्षित महाराज को दिखाई देने बंद हो गए, हालांकि भगवान तब भी वहां पे विद्यमान थे। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं, तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि तथा नक्षत्रों के शुभ लक्षण प्रकट हो गए, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। तो अब यहाँ पे परीक्षित महाराज के जन्म का वर्णन हुआ है कि जब एक शुभ लगन आ गया, सारे राशि, सारे नक्षत्रों के शुभ लक्षण प्रकट हो गए, एक अच्छी घड़ी आ गई, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया। तो पांडु महाराज का जो वंशज था, उनका जो उत्तराधिकारी था, उनका जन्म हो गया। और पराक्रम में कैसे होंगे? जैसे पांडु महाराज स्वयं थे। पांडु महाराज कितने पराक्रमी थे, उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं का कितना विस्तार किया है ना, हमने उनके बारे में जाना था। तो ये बालक जो था वो पांडु महाराज के समान ही पराक्रमी होगा। ऐसा किसने बोला? ऐसा ज्योतिषियों ने बोला वहां पे। अभी आगे आएगा वर्णन कि युधिष्ठिर महाराज ने बताया, मतलब बुलाया हुआ था ज्योतिषियों को। पहले के समय में ज्योतिषियों को बुलाते थे, ब्राह्मणों को, और पूछते थे कि ये बालक जो उत्पन्न हुआ है, इसका भविष्य कैसा होगा। और ज्योतिष भी बहुत ज्यादा ज्योतिष शास्त्र में निपुण होते थे, वो बताते थे राजा को, जो भी उनको बुलाता था, बालक के भविष्य के बारे में। कहते हैं, इस महाराज परीक्षित के जन्म पर अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य, कृप इत्यादि ब्राह्मणों ने शुभ स्त्रोतों का पाठ किया। जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, तो राजा युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। तो सबसे पहला संस्कार होता है शिशु का जात कर्म। ये किसने किया? ये किया उनके जो पुरोहित थे, धौम्य ऋषि। और उनके ये जो धौम्य ऋषि थे, राजपुरोहित थे, और पुरोहित थे उनके कृपाचार्य। सेनापति थे, कृपाचार्य सेनापति भी थे और पुरोहित भी थे। इन दोनों ने मिलके ब्राह्मणों की हेल्प से क्या किया? परीक्षित महाराज का जात संस्कार करवाया। कृपाचार्य कौन थे? कृपाचार्य गौतम वंश में थे। तो यहाँ पे इनके कृपाचार्य के जन्म के विषय में थोड़ा सा प्रभुपाद जी ने तात्पर्यों में लिखा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा मैं पढ़ देती हूँ। कहते जो कृपाचार्य थे, ये सर्दबन के पुत्र थे, गौतम वंश में हुए थे। एक बार क्या हुआ, एक ऋषि थे, सर्दबन उनका नाम था। उनको एक बार एक अप्सरा मिली। उस अप्सरा का नाम था जनपदी। उस अप्सरा के मिलने से जो सर्द वर्ण थे, उनका जो वीर्य था वो दो भागों में बंट गया। एक बालक उत्पन्न हुआ, एक बालिका। बालक का नाम पड़ा कृप,
जिनको हम कृपाचार्य के नाम से जानते हैं, और बालिका हुई कृपि, जिनकी द्रोणाचार्य से शादी हो गई। जो शांतनु महाराज थे वो जंगल में शिकार कर रहे थे, उनको ये दोनों बालक मिले। जो ऋषि थे और जो अप्सरा थी वो इनको छोड़ के चले गए। तो शांतनु महाराज जंगल में शिकार कर रहे थे, उनको ये दोनों बालक मिले। उन्होंने उनके संस्कार इत्यादि संपन्न करवाए और फिर इनका पालन पोषण किया। तो जो कृप थे वो कृपाचार्य बने। हम्म वो सेनापति बने पांडवों के महाभारत के युद्ध के बाद। और जो बहन थी कृपि, वो द्रोणाचार्य से उसकी शादी कर दी गई। ठीक है। तो जब ये जो पांडव हैं, जब पांडव चले जाएंगे अपना राजपाट छोड़कर, तो परीक्षित महाराज को किसको सौंप के जाएंगे? कृपाचार्य को ही सौंप के जाएंगे। हम्म, तो ये थे कृपाचार्य। आगे ये कहते हैं, पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो गृहस्थी हैं, गृहस्थियों को दान देना चाहिए और ब्राह्मणों और सन्यासियों को दान ग्रहण करना चाहिए। हम्म तो जब किसी का विवाह हो, किसी का जन्म हो या किसी की मृत्यु हो, तो ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। तो प्राचीन काल में जो राजा होते थे वो सोना, हाथी, घोड़े, गांव देते थे, खाने पीने का सामान देते थे। ब्राह्मण भी गरीब नहीं होते थे, उनके पास बहुत मात्रा में सोना, भूमि, हाथी, घोड़े होते थे। उनको कोई नौकरी करने की आवश्यकता नहीं थी। वो समाज को ज्ञान देते थे और उनके पूरे भरण पोषण की जिम्मेवारी राजा के पास होती थी। है ना। राजा उनको जब भी कोई उत्सव होना, उन्होंने ब्राह्मणों को खूब ढेर सारा सोना और हाथी घोड़े सब देने। तो ब्राह्मणों के पास बहुत धन होता था, निर्धन नहीं होते थे ब्राह्मण। अब राजा को पता था कि दान कब देना है और किसको देना है। अगर कोई व्यक्ति दान दे लेकिन योग्य व्यक्ति को ना दे, या सही समय पे ना दे, या सही तरीके से ना दे, जैसे दान दिया तो दान वाले दे जो ले रहा है उसकी तरफ देखा ही नहीं, जो दान ले रहा है उसके प्रति भी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि उसने दान को स्वीकार किया, कृतज्ञता होनी चाहिए। सही समय पर सही जगह पे दान करना चाहिए, तभी तो ये जो ग्रहण वगैरह लगता है उसके बाद दान किया जाता है, क्योंकि वो सही समय होता है। अक्षय तृतीया आती है तब दान किया जाता है, एकादशी पे दान किया जाता है। तो ऐसे जो उत्सव आते हैं, मंदिर के उत्सवों पे भी हम लोग दान कर सकते हैं। तो सही जगह पे, सही समय पे, सही व्यक्ति को दान देना जरूरी है। और किसको देना है, ये महाराज युधिष्ठिर को पता था। हम्म तो जात कर्म क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताया गया है कि जब बालक का जन्म होता है तो बालक माता से एक नाल के द्वारा जुड़ा रहता है। तो जैसे ही नाल को काट दिया जाता है, तो जो बालक होता है माता से अलग हो जाता है। उस समय जात कर्म संपन्न करवाया जाता है। उस समय जो हमारे पितर हैं, पितर बालक को देखने आते हैं। और जो देवता हैं, देवता भी बालक को देखने आते हैं, इसलिए ऐसे अवसर पर दान किया जाता है। आगे के चलते हैं। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पुरुओं में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि पुत्र निश्चय ही पुरुओं की परंपरा में है। तो ये जो कौरव पांडव है, ये एक्चुअल में पुरु जैसे उनके वो हुए हैं, पूर्वज हुए हैं, बहुत महान राजा हुए हैं। तो कहते जैसे राजा पुरु थे, वैसे ही पुरुओं की परंपरा वाला ये पुत्र है। ये बहुत ही महान पुत्र है। आप पुरु के बारे में भी पढ़ेंगे भागवतम में ना, इन राजा के बारे में भी पढ़ेंगे आने वाले अध्यायों में। बहुत डिटेल में वर्णन है इनके बारे में। ब्राह्मणों ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार
अति दैवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने वाला था। तो ब्राह्मणों ने क्या कहा? ब्राह्मण ने कहा कि ये जो बालक है, ये तो भगवान ने आप पर कृपा करके बचाया है। ये भगवान का महान भक्त है, इसलिए इसको बचाया गया है। अदरवाइज ब्रह्मास्त्र से बचना पॉसिबल ही नहीं है। दुर्निवार अस्त्र है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है ब्रह्मास्त्र का। लेकिन क्योंकि आप लोगों के प्रति भगवान का प्रेम है, और जो ये बालक पैदा हुआ है ये भगवान का भक्त है, इसलिए भगवान ने कृपा करके इस बालक को बचा लिया। इस कारण यह बालक विष्णुरात भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। तो यहाँ पे बताया गया कि बालक का नाम क्या होगा? विष्णुरात। विष्णुरात के नाम से प्रसिद्ध होगा। विष्णुरात का अर्थ होता है जिसकी रक्षा भगवान विष्णु ने की। इस नाम से ये बालक कहते दुनिया में विख्यात होगा, और ये उत्तम कोटि का भक्त होगा। 3 कोटि के भक्त होते हैं। महाभागवत, उत्तम कोटि मतलब महाभागवत होगा, महाभागवत होते हैं, मध्यम अधिकारी होते हैं, और कनिष्ठ अधिकारी होते हैं। तो भक्तों की कैटेगरी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैटेगरी। ठीक है। तो जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं? कनिष्ठ अधिकारी जो सबसे नीचे वाली कैटेगरी वाले होते हैं, वो भगवान का तो आदर सत्कार करते हैं, लेकिन वो भगवान के भक्तों के प्रति कोई आदर नहीं दिखाते। तो ये होते हैं कनिष्ठ भक्त। ये तीसरी श्रेणी में आते हैं कि भगवान की पूजा करी, भगवान का सत्कार किया, लेकिन भक्तों के प्रति कोई आदर नहीं है। दूसरी श्रेणी में मध्यम अधिकारी, दूसरी कोटि के भक्त वो होते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं, नए भक्तों पर दया दिखाते हैं, और नास्तिक लोगों से मिलने से बचते हैं। तो नए भक्तों पर दया दिखाते हैं और नास्तिक लोगों की संगति नहीं करते, ये होते हैं दूसरी श्रेणी के भक्त। तीसरी को जो फर्स्ट कैटेगरी है वो कौन सी होती है? जो फर्स्ट कैटेगरी के भक्त होते हैं वो हर वस्तु में, हर व्यक्ति में भगवान को देखते हैं। उन्हें किसी भी वस्तु में भगवान के सिवाय कुछ और नहीं दिखाई देता। चाहे मित्र है, चाहे शत्रु है, चाहे कंकर है, चाहे पत्थर है, वो हर चीज में भगवान को ही देखते हैं। तो परीक्षित महाराज कैसे थे? वो महाभागवत थे, फर्स्ट कैटेगरी के भक्त थे। वो किसी भी जीव को जीव की दृष्टि से नहीं, अब तो भगवान के अंश के रूप में देखते थे। अब आगे महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह ही राजऋषि, पवित्र नाम वाला, उतना ही विख्यात, अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? तो जो महाराज युधिष्ठिर हैं यहाँ पे उन्होंने पूछा कि जो बालक का जन्म हुआ है ये कैसा होगा, इसका भविष्य कैसा होगा, ये अपने पूर्वजों की तरह महान होगा कि नहीं होगा, ये भक्तों की रक्षा करेगा कि नहीं करेगा, भगवत भक्तों की, हाँ, योग्य उत्तराधिकारी मिला है अपने वंश के लिए कि नहीं मिला। तो ये सब बालक के भविष्य के बारे में, कैसे वो राज्य चलाएगा, कैसा उत्तराधिकारी उन्हें मिला है, इसके विषय में उन्होंने किससे पूछा? ब्राह्मणों से पूछा। अब ब्राह्मण भविष्यवाणी करेंगे कि परीक्षित महाराज कैसे राजा होंगे, उनका भविष्य कैसा होगा, इवन उनके मृत्यु के विषय में भी बताएंगे युधिष्ठिर महाराज को कि अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो जाएगी ब्राह्मण के श्राप की वजह से।
तो ब्राह्मण अब ये भविष्यवाणी करेंगे, ये कथा हम लोग करेंगे। कल संडे है, परसों मंडे को यहाँ से कथा प्रारंभ करेंगे। अब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। नहीं है? माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जो आपने गर्भ में भगवान की व्याख्या की, वो क्या क्षीरोदक्षाई विष्णु जी की थी? वो विष्णु भगवान थे, वो नारायण थे स्वयं जिन्होंने उनकी रक्षा करी। तो वो यहाँ पे ऐसा तो नहीं बताया गया कि कौन से विष्णु भगवान ने रक्षा करी। यहाँ पे नारायण के विषय में बताया गया है कि विष्णु भगवान ने रक्षा करी, लेकिन वो कौन से थे ये वर्णन नहीं है। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो सब विष्णु हैं तो भगवान के ही अंश ना, तो भगवान के ही स्वांश हैं। हम्म। ठीक है माता। और एक माता जी, जो आपने बताया वो जो कृपाचार्य और उनकी बहन को उन्होंने शांतनु मतलब शांतनु महाराज ने लिया था। तो हम्म। जो शांतनु महाराज ये हैं, ये कौन थे? मतलब उनके भीष्म पितामह के पिता थे, वही वाले है ना ये? हाँ हाँ हाँ, जिनकी शादी गंगा से हुई थी, जो भीष्म पितामह के पिता थे, वही शांतनु महाराज हैं, जिनके बाद में शादी सत्यवती से हुई। ठीक ठीक है माता जी। हम्म। और कोई प्रश्न है? नहीं है? ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।